Good morning everyone. So today in this video I am going to explain you the poem Thing of Beauty. Okay. So the last video which I was about to upload previous week, somehow it got deleted and actually the file was totally corrupted. So I had to delete it. But this week I am recording it again for you. So hopefully you will follow the chapter. Okay. Let us see what is there in this poem. So A Thing of Beauty by John Keats. तो ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन कीट्स का लिखा हुआ पोएम है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट अ थिंग, ठीक है, वहां से लेके क्वाइट ब्रीदिंग तक एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो चलो देखते हैं क्या है. ओके. The poet speaks of permanent nature of beautiful things which gives us everlasting joy. तो देखो ये पोएम में एक सिग्निफिकेंट थीम है. थीम ये है कि जो चीज ब्यूटीफुल है वो चीज हमेशा ब्यूटीफुल, आज ब्यूटीफुल है और हमेशा ही ब्यूटीफुल रहेगा. ठीक है, और इससे हम लोगों को एक एवरलास्टिंग जॉय मिलता है, मतलब हमेशा के लिए हम लोगों को एक जॉय मिलता है. Their loveliness keeps on increasing and never fades away. तो पोएट के हिसाब से कोई भी ब्यूटीफुल थिंग का जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड आउट नहीं होता है, वो हमेशा के लिए सेम रहता है. ठीक है, और उसका ब्यूटी कभी फेड आउट नहीं होता है. The beautiful sight of beautiful things is stored in our memory forever. They give us peace, just like a quiet shady place gives us a sleep full of sweet dreams. Okay. तो देखो जैसा एक तुम्हारा शांति वाला प्लेस, कोई भी एक पीसफुल प्लेस जैसा हम लोगों को एक सूदिंग इफेक्ट हम लोगों के माइंड में देता है, तो पोएट के हिसाब से कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग हम लोगों को वही पीसफुल इफेक्ट हमारे माइंड में देने में हेल्प करता है. ठीक है, तो पोएट जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी बोल रहा है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी एक्चुअली में पोएट क्या चीज के बारे में बता रहा है? क्या पोएट कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में बता रहा है? नहीं, पोएट यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी के बारे में बता रहा है. ठीक है, नेचर में जो ब्यूटी है, ठीक है, उसके बारे में पोएट यहाँ पर हमें बता रहा है कि नेचर में जो ब्यूटी है वो हम लोगों को कैसे हमारे माइंड में एक पीस क्रिएट कर सकता है, या हम लोगों को कैसे पीस प्रोवाइड कर सकता है. थिंकिंग ऑफ देम रिजल्ट्स इन मेकिंग आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी as the thoughts provide us tranquility and mental peace. ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स को हम लोग देखने से हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में एक हेल्दी इफेक्ट आता है. ठीक है, हम लोगों को एक मेंटल पीस मिलता है एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मींस यू कैन से a relaxation that we can get by seeing a thing of beauty. When we wake up the next morning after a sound sleep, all the beautiful memories of our sweet dreams help us to strengthen our bond with the earth. ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि every morning हम लोग जब सुबह उठते हैं, ठीक है, कोई भी ब्यूटीफुल थिंग अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी ब्यूटीफुल ड्रीम भी अगर हम लोग देखते हैं, तो वो हम लोगों का माइंड में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है. और नेचर में जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है उसके आसपास ह्यूमन बींग्स आने से ह्यूमंस का और नेचर के बीच में बहुत स्ट्रांग एक बॉन्ड बन जाता है. दैट इज व्हाई द पोएट फील्स दैट एवरी मॉर्निंग वी प्रिपेयर अ wreath ऑफ फ्लावर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ मोर स्ट्रांगली. ठीक है, तो पोएट को लगता है कि अगर हम लोग ये थिंग ऑफ ब्यूटी के आसपास रहे, नेचर के आसपास रहे, तो हम लोग नेचर से या एनवायरनमेंट के साथ बहुत स्ट्रांगली, बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं. होपलेसनेस, सैडनेस एंड लैक ऑफ नोबल वेज आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो देखो ह्यूमन लाइफ में बहुत सारा चीजें हम लोग फेस कर सकते हैं. हम लोग को होपलेसनेस फील हो सकता है, कभी सैडनेस फील हो सकता है. ठीक है, हम लोग को लग सकता है लाइफ बहुत बेकार है, लाइफ में कोई भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नोबल नहीं है. ठीक है, तो ऐसे समय में जब हम लोगों को कुछ ऐसा टाइप का फील होगा या ऐसा कभी महसूस होगा, तब हम लोगों को यही ब्यूटीफुल नेचर में जो नेचर का जो ब्यूटी है वो चीज से अगर हम लोग कनेक्टेड रहे, तो हमारे माइंड से वो नेगेटिव थॉट्स आसानी से हम लोग हटा सकते हैं. लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, लॉस्ट फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स which result from our own actions. We harm ourselves by following unhealthy and wicked paths. But in spite of all this,
Some wonderful sights of nature help us through shed sad and grim thoughts. ठीक है, तो देखो हमारे आसपास जब अच्छाई है तो बुराई भी रहेगा, तो काफी बुरा चीज हमारे आसपास है, पोएट ये मानते हैं। लेकिन अगर हम लोग नेचर के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है, नेचर का जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जिसको पोएट बोल रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी, इट रेफर्स टू नेचर, तो क्या होगा कि जो भी नेगेटिव थिंग्स हमारे आसपास है उससे हम लोग बच सकते हैं, हमारा माइंड उससे बच सकता है, हमारा थॉट प्रोसेस सभी नेगेटिव थिंग्स से बच सकता है। दे रिमूव द व्हील ऑफ ग्लूम ब्रिंगिंग अबाउट होप एंड ऑप्टिमिज्म इन आवर लाइफ। ठीक है, तो हम लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ग्लूम मतलब जितना भी सैडनेस है, जितना भी डार्क थिंग्स है लाइफ का, वो सबको इजिली हटा सकता है। ठीक है, द पोएट now goes on to list these objects of beauty. He says that the sun, the moon, the old and young trees which provide shade to sleep, the daffodils, the greenery surrounding them, the cool and clear streams which provide respite in the heat of summer, and the bushes growing in the forest with musk roses blooming amidst them are all eternal source of joy and pleasure. तो देखो सच द सन से लेके मस्क रोज तक पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं, या उनके हिसाब से कौन सा चीज थिंग ऑफ ब्यूटी कहलाया जा सकता है, उनके बारे में पोएट बता रहा है। पोएट बोलता है, देखो द पोएट नाउ गोज ऑन टू लिस्ट दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। ही सेज दैट द सन, पोएट बोलते हैं सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज है, ठीक है, जो हम लोगों को शेड प्रोवाइड करता है, डैफोडिल्स है, ग्रीनरी है, कूल एंड क्लियर स्ट्रीम्स है, ठीक है, ये सभी चीजें, मस्क रोजेस है, फॉरेस्ट में छोटा छोटा ग्रो किया हुआ बुशेस है, ये सभी चीजें हम लोगों को एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है हमारे लाइफ में, सोर्स ऑफ जॉय और सोर्स ऑफ प्लेजर की तरह काम करता है। ठीक है, एंड सच टू से लेके हेवेंस ब्रिंग तक देखो पोएट क्या बोल रहे हैं। द पोएट एड्स ऑन फर्दर टू हिज लिस्ट, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ। तो पोएट बोलता है अगर तुमको ब्यूटी ढूंढना है तो मौत में भी ब्यूटी मिल सकता है। ठीक है, अब डेथ में कैसा ब्यूटी मिल सकता है पोएट के हिसाब से, चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ। ही फाइंड्स ब्यूटी in regarded imaginary stories people have made about our dead ancestors who were as heroic and mighty. The poet goes on to say that all lovely tales that we have heard can also be placed among such things of beauty as they have a great effect on the human spirit. All beautiful things are like an endless fountain from the heavens sent by God himself. So the mankind can enjoy these precious gifts. तो poet बोलता है जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ना वो गॉड भेजते हैं, जो एक्चुअल ब्यूटीफुल थिंग्स होता है, और उसका कभी एंड नहीं होता है। एक आदमी का लाइफ का एंड तक वो वही सारे ब्यूटीफुल चीजों को देख सकता है। ठीक है, तो देखो द पोएट एड्स ऑन फर्दर टू हिज लिस्ट, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ब्यूटी इवन इन डेथ। ही फाइंड्स ब्यूटी इन रिगार्डेड इमेजिनरी स्टोरीज पीपल हैव मेड अबाउट आवर डेड ancestors who were heroic and mighty। तो देखो डेड को देख के जो खुशी मिलता है वो कैसे, कि हमारे जो ग्रेट मतलब फोर फादर्स थे या एंसेस्टर्स थे, इन लोगों ने अपना मौत से पहले क्या क्या काम किया है, ठीक है, या इन लोगों का मौत कोई हीरोइक बैटल में या माइटी कुछ काम करने में अगर इन लोगों का लाइफ का डेथ हुआ है, तो वो डेथ भी मानो एक हम लोगों के लिए ग्लोरियस हो जाता है, एक ब्यूटीफुल सा थिंग हो जाता है। The poet goes on to say that all the lovely tales that we have heard can also be placed among such things of beauty as they have a great effect on human spirit. All beautiful things are like an endless fountain from the heavens sent by God himself, so the mankind may enjoy the precious gifts. ठीक है, तो पोएट के हिसाब से mankind चाहे तो नेचर का हर एक एलिमेंट से ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकता है, बट ये टोटली मैनकाइंड के ऊपर है कि वो कौन से चीज को कैसे ले। बट पोएट बिलीव करता है कि नेचर में जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट थिंग है, जो हम लोगों को लाइफ में हर एक नेगेटिव थॉट से बचा सकता है। ठीक है।